नमस्कार साथियों, मैं स्वरूप सिंह शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लोक संत का रहेगा। इससे पहले रचनांग के संदर्भ में हमने लोक देवता के टॉपिक को कंप्लीट किया। मुख्य रूप से आज जो लोक संत है वह जहाँ से प्रश्न बनता है, और आजकल जो अधीनस्थ बोर्ड का ये ट्रेंड है कि वो लोक संतों के अंदर ज़्यादातर वो लोक संत कहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ से क्वेश्चन बना है। लालदास जी के बारे में भी एक बार बना, और अभी थर्ड ग्रेड टीचर के अंदर मीराबाई के बारे में बना, वो कौन से गांव से थी, जैसे गुड़की पाली से उनका संबंध था। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। मैंने इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे वो उनको मुख्य रूप से सबको बोर्ड पर लिख लिया है और आपसे साझा करने जा रहा हूँ। साथ ही यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, सीधा हम कंटेंट की ओर बढ़ते हैं। लोक संत जो पहले धन्ना हुए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक को मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे हैं, और भी कई बुकों के भी कंटेंट मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। लोक संत धन्ना के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो ये धार्मिक आंदोलन का जो श्री गणेश किया था, धार्मिक आंदोलन को जागृत किया था श्री गणेश, सबसे पहले सर्वप्रथम प्रारंभ किया था वो धन्ना ने ही किया था। धन्ना, इनका जन्म टोंक के धुवन गांव के अंदर हुआ था, जाट परिवार के अंदर। तो आपको विद्यार्थियों याद रखना है कि जो हमारे पास धन होता है ना, धन उसे टांके के अंदर दबा के रखना है ताकि कोई ले ना पाए। तो धन्ना का संबंध टोंक के धुवन गांव जाट परिवार से था। धन्ना के गुरु का नाम रामानंद इनके गुरु का नाम था। ये निर्गुण थे और नाम स्मरण पर इन पर ज़्यादा इन्होंने अपने विचार दिए थे। भगवान का नाम स्मरण ज़्यादा करना से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार आप भगवान का ज़्यादा नाम लोगे आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। इनके गुरु का नाम रामानंद था। तो धन्ना से ज़्यादा यहीं से प्रश्न बन सकता है कि धार्मिक आंदोलन का इन्होंने श्री गणेश किया था। जन्म टोंक धुवन में हुआ था, गांव इनका टोंक धुवन है, जाट परिवार से थे। इनके गुरु रामानंद थे। निर्गुण भक्ति की ओर इनका ज़्यादा ध्यान था और नाम स्मरण से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ये थे धन्ना जी। संत पीपा खींची राजपूत थे, मगर ये दर्जी जातियों के द्वारा ज़्यादा पूजे जाते हैं, मगर वास्तव में ये खींची राजपूत थे। कागरोन झालावाड़ के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके भी गुरु रामानंद थे, धन्ना के गुरु रामानंद थे और संत पीपा के भी गुरु रामानंद थे। टोडा टॉक के अंदर जब ये अपनी पत्नी के साथ घूमने गए तब इन्होंने सूरसेन को कहा कि अपनी जो दौलत है वो संतों में बांट दो। सूरसेन नामक एक व्यक्ति को इन्होंने बोला कि आप अपनी धन दौलत संतों में बांट दो। समदरी बाड़मेर में इनका भव्य मंदिर बना हुआ है। और CS आपको याद रखना है कि पीपा ने क्या कर रखी थी, CS कर रखी। जैसे CA होती है वैसे CS होती है, तो पीपा ने CS कर रखी थी। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा में इनका मेला भरता है और इनकी निम्न प्रकार की कुछ शब्दावलियाँ थी, जैसे कि पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखिया, ऐसे कुछ पद प्रमुख थे जो थे साखिया, पीपा की वाणी, पीपा पर्ची। इनका जो मुख्य ग्रंथ था वो चित्तवाणी इनका मुख्य ग्रंथ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका ग्रंथ का नाम था चित्तवाणी। ये भी मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरोधी थे। ये मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरोधी थे, मूर्ति की पूजा के विरोधी थे। ये निर्गुण भक्ति में ही अपना भूमिका निभाते हैं। तो पीपा जी के बारे में मुख्य रूप से हमने ये पढ़ा। इनका जो प्रमुख ग्रंथ था वो चित्तवाणी था। अब आते हैं जम्बो जी पवार वंश में जन्मे थे। पवार वंश के अंदर ये जन्मे थे और पीपासर नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। जम्बो जी का पीपासर नागौर के अंदर जम्बो जी का जन्म हुआ था। इनकी पिता का नाम लोहट जी था और माता का नाम हंसा देवी था। इनकी माता हंसा देवी था और पिता का नाम लोहट जी था। समराथल बीकानेर के अंदर इन्होंने सत्संग और हरि चर्चा, समराथल बीकानेर के अंदर इन्होंने सत्संग और हरि चर्चा की। गौर करें, इनसे कभी क्वेश्चन हो जाता है इनका जन्म कहाँ हुआ, पीपासर, मगर इनकी मुख्य जो भूमिका रही वो बीकानेर के अंदर रही थी। समराथल में इन्होंने सत्संग किया और हरि चर्चा की। 1485 में ये विष्णु समाज का इन्होंने प्रवर्तन किया और 29 सिद्धांत दिए थे। विष्णु समाज का प्रवर्तन 1485 में इन्होंने किया और 29 सिद्धांत दिए थे। लालसर के अंदर इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और तलवा के अंदर इनकी समाधि स्थल थी। लालसर के अंदर इन्होंने अपना शरीर को त्यागा, मगर इनकी समाधि स्थल था वो तलवा मुकाम जो कहलाता है, मुकाम के अंदर इनका समाधि स्थल था। तो गौर करें, पीपे से जम्बो जी जन्मे, याद रखने का तरीका है, पीपे से जन्मे और समराथल के धोरों के अंदर इन्होंने सत्संग हरि चर्चा की और लालसर के अंदर इन्होंने शरीर को त्याग दिया। तलवा समाधि स्थल, इनकी जो तलवा है वो मुकाम कहलाता है, वहां की समाधि स्थल है। और ध्यान रखना है क्या रखना है, जम्बो जी कहते थे फाल्गुन और अश्विन अमावस्या को इनका मेला लगता है जम्बो जी का। अब पढ़ते हैं जसनाथ जी। ये जाट थे
कतरियासर बीकानेर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता हमीर जी जानी थे और माता रूपा दे थे और जसनाथ रूप से सुंदर थे। उनकी माता का नाम रूपा दे था। गौरव मालिया में इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की और पांगल करके एक असुर हुआ था, उनका इन्होंने घमंड चूर किया था। पांगल का घमंड इन्होंने चूर किया था। लूणकरण को इन्होंने राजपद का वरदान दिया। लूणकरण जो बीकानेर के शासक थे, उनको उन्होंने राज पद मतलब आप राजा बनेंगे, इस प्रकार से उनको वरदान दिया। और दिल्ली सुल्तान के जो लोधी थे, उन्होंने लोधी शासक थे दिल्ली सुल्तान के, उन्होंने इनको भूमि दी थी। कतरियासर बीकानेर के पास इन्होंने भूमि दी थी और इनके उपदेश थे जो सिंबुदड़ा और कोड़ा ग्रंथ में जाने जाते हैं। जो इनके उपदेश थे वो सिंबुदड़ा और कोड़ा ग्रंथ से जाने जाते हैं दशरथ जी के बारे में। और ये निम्न प्रकार अश्विन, माघ और चैत्र के अंदर 3 माह के अंदर इनके मेले भरते हैं। अश्विन, माघ और चैत्र शुक्ल सप्तमी को इनका मेला भरता है। जसनाथ जी के बारे में है। लालदास जी, अब यहाँ से अधीनस्थ बोर्ड ने 2 बार सवाल पूछा है और आगे भी सवाल बनेंगे। इससे लालदास जी का गांव था वो धौलीदूप अलवर था। लाल से आप याद रख सकते हैं, लाल से अलवर धौलीदूप। इनके पिता का नाम चांदमल था और इनकी माता का नाम समदा था। ये दीक्षित तिजारा फकीर गदन चिश्ती से ये दीक्षित हुए थे। और सिंहसरा पहाड़ पर बांदोली ग्राम के अंदर सिंहसरा पहाड़ पर इन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी। बांदोली ग्राम सिंहसरा पहाड़ पर बांदोली ग्राम के अंदर इन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। इनकी ग्रंथ चेतावनियां है। गौर करें साथियों, चेतावनी ग्रंथ अगर आ जाए तो पीपा का है और चेतावनियां अगर ग्रंथ आ जाए तो वो लालदास जी का है। इनकी समाधि शेरपुरा के अंदर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी समाधि शेरपुरा के अंदर है। हरिदास जी ये संत हुए जो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कहलाए। निरंजनी हरिदास जी, हरिदास जो हमेशा कहते थे निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कहलाए। इनका गांव डीडवाड़ा तहसील के कापड़ो गांव के अंदर है। हरि का कापड़ो गांव के अंदर है। याद करने का यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ हमें याद रखना है कि कापड़ो गांव हरिदास जी का है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये पहले लूटमार करते थे। इनका वास्तविक नाम हरि सिंह सांकला था। फिर इन्होंने बौद्ध शक्ति को अपनाया और अपना नाम हरिदास जी रख दिया। ये लूटमार पहले करते थे। ये भी निर्गुण भक्ति के थे और परमात्मा जो इनके परमात्मा को ये अलख निरंजन और हरि निरंजन के नाम से जानते हैं। इनका आध्यात्मिक विचार जो थे वो राज प्रकाश और हरि वाणी में संकलित है। गौर करें साथियों, हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। डीडवाड़ा तहसील के अंदर कापड़ो गांव डीडवाड़ा तहसील का जन्म हुआ और ये लूटमार करते थे। इनका वास्तविक नाम हरि सिंह सांकला था और बाद में इन्होंने बौद्ध शक्ति को धारणा को अपनाकर अपना नाम हरिदास जी कर दिया। निर्गुण भक्ति की तरफ थे। इन परमात्मा को ये अलक्ष्मी निरंजन और हरि निरंजन के नाम से जाने जाते हैं। और आध्यात्मिक जो इनके विचार थे वो राज प्रकार हरि वाणी में इनके संकलित है। इस प्रकार हमने लोक संत के बारे में धन्ना, पीपा, शंभोजी, जसनाथ जी, लालदास जी, हरिदास जी इसके बारे में चर्चा की। आगे की ओर भी हम बढ़ते हैं साथियों। हाँ, तो अब है मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ रावदूदा के पुत्र रतन सिंह के घर कुड़की पाली में हुआ था। अभी ये हाल ही के अंदर शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था और कई लोगों ने इसको मेड़ता ऑप्शन किया था। इसका जन्म कुड़ी पाली के अंदर हुआ था, मगर ये राव दादा के पास इनका लालन पालन जो हुआ था वो राव दादा के पास मेड़ता के अंदर हुआ था। तो मेड़ता के राठौड़ रावदूदा के पुत्र रतन सिंह के घर पर इनका कुड़की पाली में जन्म हुआ था और लालन पालन दादाजी के पास मेड़ता में हुआ था। इनका विवाह सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था और भोजराज की मृत्यु के बाद इनके देवर विक्रमादित्य इन्हें बहुत परेशान करते थे, इन्हें पूजा पाठ नहीं करने देते थे। तो फिर ये वहां से परेशान होकर गुजरात के द्वारिका के डाकोर रणछोड़ मंदिर में वहां पूजा पाठ करने लगे और 1547 में ये उस मंदिर के अंदर विलीन हो गई मीराबाई। अब संत राणाबाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संत राणाबाई से प्रश्न बन सकता है। ये राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाती है और हर एक नवा गांव यानी यहाँ से अपन को याद रखना, हर नवा गांव इनका गांव है। हर नवा गांव में ये जन्मे थे मकराना के अंदर 1504 में जाट परिवार के अंदर। इनके पिता का नाम रामगोपाल और माता का नाम, खुद का नाम राणाबाई और माता का नाम गंगाबाई। राणाबाई अपने आप में चतुर थी तो इनके गुरु का नाम चतुरदास था और ये हर एक नवे गांव के अंदर
बस 13 रुपए में जाती थी। याद रखने का तरीका है कि भाद्र शुक्ल 13 को इनका मेला भरता है। माओजी सबला गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ और निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। बेणेश्वर धाम की स्थापना माओजी ने की। लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से इन्होंने अहमदाबाद से कागज मंगवाए और 5 बड़े ग्रंथ लिखे धौलागढ़ के अंदर बैठकर, और उन ग्रंथों में उनकी पेजों की संख्या थी वो 72,96,000 पेजों की संख्या कहलाती है। और ये वाद विवाद के लिए जाने जाते हैं, ये ग्रंथ वाद विवाद के जाने जाते हैं और इन ग्रंथों का नाम चोपड़ा कहलाते हैं। ये चोपड़ा ग्रंथ कहलाते हैं, केवल दिवाली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। माओजी के संदर्भ में अगर बात करें तो इनके अनुयायी इनको विष्णु का 10वां अवतार कल्कि कहकर पुकारते हैं। माघ शुक्ल पूर्णिमा को बेणेश्वर का मेला भरा जाता है। माघ शुक्ल पूर्णिमा को बेणेश्वर का मेला भरा जाता है। ये सीईटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। सोम माही जाकब त्रिवेणी संगम पर इनका मेला भरा जाता है। अब अपने संत लोक संत रामचरण जी की ओर आगे हम बढ़ते हैं साथियों। रामचरण जी का जन्म जयपुर राज्य के सोडा गांव में हुआ था, वैश्य कुल के अंदर। इनके पिता का नाम बख्ताराम और माताजी का नाम देवजी था। वैश्य कुल सोडा गांव के अंदर जन्म हुआ था। पिताजी का नाम बख्ताराम देवजी था। इनका मूल नाम रामकिशन था। इन्होंने दीक्षा कृपा राम जी से ली थी, यानी कि रामचरण जी के गुरु कृपा राम जी थे। फिर ये शाहपुरा आ गए और शाहपुरा में नरेश रण सिंह ने इनको छत्री बना कर दी और ये छत्री में वहां रहने लगे और शाहपुरा में ही इनका निधन हो गया। तो रामचरण जी जो संप्रदाय है, इनकी मुख्य जो प्रमुख पीठ है वो शाहपुरा के अंदर है। अणभवानी ग्रंथ इनका चर्चित और प्रचलित ग्रंथ है। अणभवानी ग्रंथ रामचरण जी का। राम स्नेही संप्रदाय इनकी संप्रदाय कहलाने लगी और मुख्य रूप से यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इनकी 4 प्रधान शाखाएं हैं। जैसे रामचरण जी जो मुख्य शाखा है शाहपुरा वहाँ की कौन है? मुख्य रूप से रामचरण जी। रैण शाखा नागौर के अंदर है, वहाँ दरियाव राव जी। सिंहथल बीकानेर के अंदर है, वहाँ हरिराम दास जी। सिंहथल बीकानेर के अंदर हरिराम दास जी। खेड़पा जोधपुर के अंदर है, वहाँ है रामदास जी। इस प्रकार रामचरण जी की 4 मुख्य पीठ है। फुलडोल महोत्सव शाहपुरा के अंदर मनाया जाता है। राम स्नेही संप्रदाय का मुख्य महोत्सव है फुलडोल महोत्सव। अगले है नवला राम जी जो संत है, ये नवल संप्रदाय के प्रमुख कहलाए। इनका जो गांव था हर 16वां गांव, देखो हर नवा गांव तो रानाबाई का था, तो हर 16वां गांव नवला राम जी का है नागौर के अंदर। तो यहाँ हम थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हमें याद रखना है कि हर वो 9वें गांव में जाते थे और नवलाराम हर 16वें गांव के अंदर जाते थे। यहाँ 9 आ रहा है तो यहाँ हर 16 आ रहा है, ठीक है, हर 16वां गांव नागौर। ये मैटर परिवार के थे। इनके जो गुरु थे ये कर्ताराम जी थे। इनके गुरु कर्ताराम जी थे। उनके पिता का नाम खुशाला राम था, उनके गुरु का नाम कर्ताराम था। ये एकेश्वरवाद के समर्थक थे नवलाराम जी। ये जो प्रमुख पीठ है ये जोधपुर है। मुख्य रूप से नवलाराम जी से प्रश्न बनता है। नवल संप्रदाय हर 16वां गांव नागौर मैटर परिवार से थे। इनके गुरु का नाम कर्ताराम जी था। एकेश्वरवाद पर ये ज्यादा फोकस करते थे। सांगड़िया धोनी सीकर के अंदर है। सांगड़िया धोनी यहाँ एक धोद तहसील में अंदर सांगड़िया गांव के अंदर एक आश्रम है जो सरवंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना बाबा लकड़दास ने की थी। जो मुख्य अभिवादन है जो सांगड़िया धोनी सीकर के अंदर वो जय साहिबा कहलाता है। जय साहिबा। खीरदास जी महाविद्यालय का संचालन वहाँ होता है और बाबा खीरदास जी महाराज ही वहाँ संचालन करते हैं। KR नारायण राष्ट्रपति ने खीरदास जी बाबा को सम्मानित भी किया था। तो सांकड़िया धोनी जो सरवंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र स्थापना लकड़दास बाबा ने की थी, जो धोद तहसील सांकड़िया गांव सीकर के अंदर है। अब अपन अंतिम रूप से पढ़ते हैं दादू जी का जो जन्म हुआ था वो अहमदाबाद गुजरात से हुआ था, मगर ये जयपुर आकर इन्होंने अपने धर्म को आगे बढ़ाया। इनके जो गुरु थे वो बुद्धन या वृद्धानंद गुरु थे और 1585 के अंदर सम्राट अकबर से इन्होंने फतेहपुर सीकरी की यात्रा पर इन्होंने भेंट की थी। दादू के जो पार्थिव शरीर को भैरानी की पहाड़ी में दादू खोल नामक स्थान पर रखा गया था। उनकी खुद की इच्छा के अनुसार इनके जो उपदेश थे वो सुदुपड़ी भाषा के अंदर थे। इनके प्रमुख शिष्य थे गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, जो ये इनके पुत्र भी थे
और सुंदर दास जी, मखान दास जी, रजब के बारे में कहा गया। रजब तो गजब था, जो आजीवन विवाह दुल्हे के वेश में ही रहे थे। माधव दास जी ये इनके प्रमुख शिष्य थे। गरीब दास जी, मिस्किन दास जी, सुंदर दास जी, मखान जी, रजब जी, माधव दास जी। कुछ जो फैक्ट है वो हम देखते हैं, क्योंकि आजकल यहीं से सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है गाँव के नाम, तो हम गाँव से कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने लास्ट में कुछ फैक्ट लिखी है। जैसे धन्ना, धन को अपन कहाँ डालना है? टाँके में डालना है, ताकि हमारा कोई धन ना ले जाए। तो धुवन गाँव टोंक धन्ना जी, और धन्ना जी ने ही संतों में सर्वप्रथम धन्ना जी आए थे, अलग जगह था, धन्ना जी ने ही जगाया था धुवन टोंक। लालदास जी लाल धोलीदूप, अलवर से लालदास जी का संबंध था। लालदास जी धोलीदूप, ये प्रश्न पूछा भी गया था। हरिदास जी हरि का कापड़ोद, कपाल, हरि का कपाल में देखना है। कापड़ोद गांव टिडवाना के अंदर हरिदास जी। और रानाबाई इनका हरनवा गांव मकराना, और नवला राम हर 16वां गांव नागौर। ये प्रमुख रूप से जो संत है उनके गांव जो हम कंफ्यूजन पैदा करते हैं, इन्हें हमने अलग से देखा। बाकी तो सबला गांव आपने देखा ही है, डूंगरपुर माऊ जी का था, वो उनको लगभग कुछ याद ही है। और मीरा का हमने देखा था, कुड़की पाली के अंदर उनका जन्म हुआ था। इस प्रकार ये कुछ धन्ना धुवन है, लालदास जी धोलीदूप है। साथियों, मैं फैक्ट टू फैक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरे साथियों, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर आपको अच्छा कंटेंट लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये मैटर हर किसी के पास पहुंच सके। मैं खुद विद्यार्थी हूँ, मैं खुद पढ़ के कंटेंट इकट्ठा कर आप तक लेके आ रहा हूँ, ताकि जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको भी फायदा मिले। और यहाँ से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो शिक्षा संकल्प SS जो यूट्यूब चैनल है, उसे आप विद्यार्थी सब्सक्राइब करें साथियों, और आगे से आगे इस वीडियो को फैलाएं, ताकि हर किसी के पास ये कंटेंट पहुंच सके। संगणक भर्ती में ये बहुत ही उपयोगी रहेगा। और PTT, BSTC, जूनियर अकाउंटेंट, शिक्षक भर्ती, उनमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मैं एक आधार बनाकर ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि हमें वो किताब बार बार भी नहीं पढ़नी पड़े। अभी क्या है कि सब लोग GK से थोड़ा दूर हैं, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा GK के पास रहेंगे, ताकि हमें और अच्छे फैक्ट मिलते रहे और हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे साथियों। धन्यवाद।